चलिए थोड़ी देर के लिए इंट्रोडक्शन देते हैं। अभी जुड़ना स्टार्ट ही हुआ है सब लोग, थोड़ी देर और वेट कर लेते हैं, काफ़ी लोग जुड़ रहे हैं तो सब लोग जुड़ जाए उसके बाद स्टार्ट करते हैं। क्या बात है, कोई लड़का जुड़ा ही नहीं है। आज हमारे मैनेजर साहब नहीं है क्या? गुड़िया, हमारे मैनेजर जी साहब सर। नहीं है क्या? पता नहीं उनका सर। अच्छा, पता नहीं है। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा आप लोगों से जानकारी लेता हूँ कैसी तैयारी चल रही है। बताइए गुड़िया, शुरुआत कीजिए। सर तैयारी तो ठीक चल रहा है सर। अब कोई देखिए दिक्कत? एग्जाम। कोई दिक्कत? सर नहीं है कोई दिक्कत। चलिए, संगीता जी। संगीता जी लेफ्ट हो गई हैं, शायद उनका नेटवर्क नहीं है। श्रुति जी। नो सर, अब 15 दिन में दिक्कत ही क्या कर सकता है। क्या? नहीं मतलब अब सर 15 दिन में बस रिवीजन मोड होना चाहिए, नया कुछ तो हम शुरू नहीं कर सकते नहीं ना। हम नहीं, आपसे कह सकते हैं किस चीज की दिक्कत है। नहीं नहीं, नया कुछ करना भी नहीं है। नया कुछ करना भी नहीं है। 15 दिन में हाँ वही चीज कह रहे जो मैंने शेड्यूल दिया है ना, उसी के अकॉर्डिंग जितने भी टॉपिक्स हैं उन्हीं का रिवीजन करना है बस। ठीक है। थोड़ा सा लंबा सेशन होगा, 3-4 घंटे चल सकता है, तो उसके लिए रेडी रहिएगा। 15 दिन लगातार चलेगा, 8 बजे से लेकर और 11 बजे 12 बजे तक, जब तक टोटल उस दिन का टोटल टारगेट पूरा नहीं होता तब तक वो चलेगा। ठीक है। यस सर। ओके तंजीला, यस सर। कोई दिक्कत? बस जो ओ, आवाज़ आपकी नहीं आ रही है। नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रहा है कुछ लोगों को। किरण जी, यस सर। कोई समस्या? नहीं सर, सब अच्छा ही चल रहा है। ओके ग्रेट। बुसरा प्रवीण जी, आवाज़ आ रही है आपको? माइक ऑन करके बोलिए। हेलो। जी जी सर। जी मैं सर अभी थोड़ा तैयारी थोड़ा सा सही से नहीं हो पाई है। सही से नहीं हो पाया है। जैसे जॉब में आ जाने के बाद है ना, 2 महीना से 2.5 महीना से जॉब में आ जाने के बाद टाइम कम मिलने, उससे पहले अच्छा से पढ़ पा रहे थे, लेकिन वही सोच रहे हैं कि है ना 15 दिन में आप कुछ अच्छा ही कर देंगे तो थोड़ा बहुत अभी लुसेंट थोड़ा बहुत पढ़ पा रहे हैं। जी दिन भर समय जॉब में चला जा रहा है और बच्चे का। जी, कोशिश तो रहेगी कि करते हैं, हम लोग जो भी कर सकते हैं रिवीजन उतना ज़रूर करेंगे। ठीक है। जी ओके। वही सोचे कि लास्ट टाइम आप जो कुछ जी कर दे। जी, ठीक है ठीक है ठीक है। ओके न्यू जॉब है। जी, कोई बात नहीं है, ठीक है। जॉब है तो अच्छी बात है, जॉब भी करना जरूरी है। रिवीजन करेंगे हम लोग। सुभी की दुनिया नाम से किनका आईडी है? जी सर, गुड इवनिंग सर। बुसरा जी, आप अपना माइक ऑफ कर लीजिए प्लीज़। हाँ बोलिए, सुभी की दुनिया नाम से किनका आईडी है? जी मेरा नाम सर प्रीति श्रीवास्तव है। अच्छा, प्रीति हम श्रीवास्तव। हाँ राजस्थान। जी जी। जी सर तैयारी तो पहले तो 1-2 महीने तो अच्छी चल रही थी, लेकिन सर होली के बाद हम लोग हाउस वाइफ है ना, तो घर चले गए तो उसमें थोड़ा सा मतलब डिस्ट्रैक्शन हुआ थोड़ा। जी लेकिन फिर से अभी 1-2 सप्ताह से हम लोग लगे हुए हैं, फिर जो भी आपका नोट्स वगैरह है मतलब उसी को हम लोग रिवाइज कर रहे हैं, जी खासकर हम। जी, जी कोई बात नहीं है। सही से देखते अगर हैं सर क्या रिवाइज कर होता है। लेंगी ना और ये सेशन कंप्लीट हो जाएगा जी हमारा, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं होगी, जी आप लोग कट ऑफ आसानी से पार कर पाएंगे। ठीक है। चलिए, और कौन है? जी। जी, देख लेता हूँ मैं और कौन कौन जुड़े हुए हैं। स्मृति जी,
जी मैम, कोई समस्या? नहीं सर, समस्या नहीं। ओके, श्वेता जी, श्वेता सिंह गुड इवनिंग भैया। जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। भैया मेरा तैयारी तो अच्छा चल रहा है, लेकिन ये बजट है ना, हाँ हाँ, याद ही नहीं होता, इसको बता दीजिए ना। मतलब बजट इतना जल्दी याद नहीं होने वाला है, ठीक है। बजट में क्या क्या पूछा गया है पहले वो मैं कराऊंगा। मैंने जो कौन से डे का दिया है, बजट और इकोनॉमिक सर्वे के लिए दिया है ना, शायद 10वां या 11वां दिन मैंने दिया है। तो उस दिन बजट और इकोनॉमिक सर्वे पर हम लोग चर्चा करेंगे और याद करा दूंगा मैं। भैया पता है होता क्या है ना, कि कितना भी पढ़ लो, कितना भी कुछ दिमाग लगा लो, लेकिन जैसे कि अगले दिन ना फिर सब गायब हो जाता है। हाँ, वो तो होगा, जब तक रिवीजन नहीं होगा तब तक ऐसा होना ही होना है, ये तय बात है। तो इसके लिए इसका कोई तरीका नहीं है जो ठीक किया, इसमें इम्प्रूव किया जा सके? रिवीजन करते हुए 2-3 बार रिवीजन करना होगा आपको, ठीक है। और रिवीजन करने के बाद जब प्रैक्टिस सेट बनाती हैं तब उसमें जो क्वेश्चन आएगा वहां से फिर फायदा होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अब ज़्यादा टाइम बचा हुआ नहीं है, जितना याद होता है उतना कीजिए और जो नहीं होता है उसको रहने दीजिए। अच्छा जी, और बजट और इकोनॉमिक सर्वे जब हम पढ़ेंगे ना तो आप देखेंगे कि सब कुछ याद रखना जरूरी नहीं है। उसमें 4-5 पॉइंट्स है जो कि याद रखने हैं, और वो 4-5 पॉइंट कर लेंगी तो क्वेश्चंस वहीं से आएंगे, बाहर से नहीं आएंगे। कौन से जी, पॉइंट्स क्या होगा? 5 पॉइंट्स जो आपने जिस बोला दिन बजट और इकोनॉमिक सर्वे हम लोग पढ़ेंगे ना उस दिन मैं बता दूंगा, ठीक है। तब तक मैंने नहीं बताया है इसलिए ताकि आप लोग पढ़ते रहे अपने हिसाब से, ठीक है। क्योंकि पढ़ना तो सब कुछ है, अपने हिसाब से पढ़ते रहिए, और जब समय आएगा, जब रिवीजन करने का समय आएगा तो मैं बताऊंगा कि कौन कौन से पॉइंट इंपॉर्टेंट है और उतने पॉइंट्स आप लोग करके जाइएगा। ओके भैया, थैंक यू। ठीक है, चलिए। तंजीला जी, आपकी आवाज़ बीच में कट गई थी, नेटवर्क शायद आपका डिस्टर्ब था। जी बताइए। ये सही से तैयारी चल रही है। ओके, कोई दिक्कत भी है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, बस थोड़ी सी दिक्कत थी कि आप गायब थे। अच्छा, हाँ मैं थोड़ा गायब तो था, कुछ परिस्थितियां थी, फंस गया था एक कंपनी में, लेकिन अब बाहर आ गया हूँ पूरी तरह से। तो अब पीसीएस एडुकेट पर ही ध्यान रहेगा। आप लोग के साथ हूँ, कंप्लीट 15 दिन आप लोग के साथ हूँ, 8 बजे से लेकर, और जब तक उस दिन का पूरा टास्क कंप्लीट नहीं होता आप ही लोगों के साथ रहूँगा और सारा रिवीजन करवा के ही छोड़ूंगा, टेंशन ना लीजिए। और इस सेशन से आप लोगों का कम से कम जितना नंबर आ रहा होगा उसमें कम से कम 15 से 20 नंबर तो बढ़ जाएगा। जी स्मृति जी, भैया मानते हैं सर, क्या कहते थे, लेकिन कम से कम करेंट तो ये डाल देते, एक एक करके। प्रॉब्लम हो रहा था। स्मृति जी पहले आप बोलिए, उसके बाद फिर श्वेता जी बोलेंगी। बोल रहे हैं सर कि मानते हैं कि आप फंसे हुए थे, प्रॉब्लम सबके साथ होती है, लेकिन सर करेंट कम से कम आपने बोला था, वादा किया था कि हाँ करेंट देंगे, और बस आप पे ही भरोसा करके हम लोग छोड़े कि हाँ नहीं सर देंगे। नहीं, करेंट जो है ना, देखिए करेंट मैंने सुनिए मिस्टर इंडिया बने हुए थे जी सर, आप तो मिस्टर इंडिया बन गए थे। क्या करें, हम कहाँ थे, क्या कर रहे थे, हमको खुद अंदाजा नहीं हुआ, और सही में मेरी गलती है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, ग्रेसफुली एक्सेप्ट करता हूँ इस चीज को। सर आप बोले थे कि 3 महीने सर बोले थे 3 महीना साथ रहने के लिए। जी यस सर, वो तो बोले थे सर। हम लोग वेट कर रहे थे कि हाँ 3 महीना पूरा भी हो गया, सर का कोई पता भी नहीं है। 15-18 का दिन बाकी है, उसमें पता नहीं क्या होगा सर। अरे एक एक करके क्लास लीजिए, सब मिल करके एक साथ क्लास लीजिएगा मेरा। ठीक है, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का और उसका दिया था ना मैंने, स्टडी IQ का। उसके अलावा जो भी है मैं दे दूंगा, मैं पक्का दे दूंगा, उसके आगे का भी मैं दे दूंगा, और करंट अफेयर्स वहां से बाहर से नहीं आएगा, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा अगले 4-5 दिन में कंप्लीट नोट। बजट भी सोचे कि आप देंगे, तो फिर हम लोग ये देखे कि नहीं आया तो फिर दूसरे चैनल से फिर बजट किए। कोई बात नहीं है, मैं लिख करके भले ना दूं आपको, जो किताबें हैं मेरे पास उन्हीं से दूं, लेकिन मैं कंप्लीट सेट आपको करंट अफेयर्स का दे दूंगा, ठीक है। और ये रिवीजन के लिए भी मैंने करंट अफेयर्स का तो रखा ही है ना, रिवीजन का भी
हर एक डे में मैंने रखा हुआ है रिवीजन का। आज भी हम लोग करने वाले हैं, सबमिट करने वाले हैं जी। रिवीजन का वो करंट अफेयर का सर पर डे हाँ, करंट अफेयर्स का मैंने सेशन रखा है ना। आज भी हम लोग करंट अफेयर्स के 4 पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं, और ओके सर। जितना भी पॉइंट मैं अभी डिस्कस करूंगा करंट अफेयर्स का, उन सब का नोट्स आप लोगों को कल सुबह मिल जाएगा, ठीक है। ओके सर, चलिए स्टार्ट करें। करिए के सर। रेडी हैं सब लोग? जी चलो ठीक है, गवर्नर जनरल एवं वायसराय से स्टार्ट करते हैं। ओके, तो कुछ क्वेश्चंस जो है वो घटना चक्र से मैं पूछ लूंगा, ठीक है। जो घटना चक्र का इतिहास का आता है, आप लोगों ने पढ़ा है? क्या स्टार्ट कर रहे हैं सर? गवर्नर जनरल एवं वायसराय से स्टार्ट कर रहे हैं। आज का डे 1 का जो मैंने टॉपिक दिया था उसमें गवर्नर जनरल एवं वायसराय था। इसके अलावा था आपका जितने भी ट्राइबल रिवोल्ट्स हुए थे, जितने भी जनजातीय विद्रोह थे वो था। इसके अलावा 1857 की क्रांति थी और सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन था, ठीक है। आधुनिक भारत का ये 4 चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये चारों टॉपिक आज हम लोग करेंगे। गुड़िया जी अपना माइक ऑफ कर लीजिए प्लीज़। हाँ, तो ये चारों टॉपिक हम लोग आज करेंगे, और उसके अलावा करंट अफेयर्स का 3 या 4 टॉपिक है वो भी आज हम लोग करेंगे, ठीक है। रेडी हैं आप लोग? ओके सर। ओके ठीक है, तो गवर्नर जनरल एवं वायसराय से हम लोग शुरू करते हैं यहाँ पर, ठीक है। क्वेश्चन मैं देता हूँ आप लोगों को यहाँ से ही, घटना चक्र से ही पहले पूछना शुरू करता हूँ, ठीक है। सबसे पहले ये बताइए कि बंगाल के प्रथम गवर्नर कौन थे? ये वॉरेन हेस्टिंग्स। नहीं, सवाल आप लोग सुनिए पहले। बंगाल का गवर्नर मैं पूछ रहा हूँ, गवर्नर जनरल नहीं पूछ रहा हूँ। अच्छा, गवर्नर क्लाइव। रॉबर्ट। गुड गुड गुड, रॉबर्ट क्लाइव, वेरी गुड वेरी गुड। नेक्स्ट है, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड बेंटिंग। विलियम बेंटिंग। लॉर्ड बेंटिंग। हाँ जी, लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है, सही है। अब है कि किसने बंगाल में द्वैत शासन को समाप्त किया था? वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स, गुड, वेरी गुड वेरी गुड। अब है नेक्स्ट है, रिंग फेंस थ्योरी का संबंध किससे है? डलहौजी। डलहौजी से। रिंग फेंस थ्योरी मैं पूछ रहा हूँ। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति जिसको हिंदी में कहा जाता है। वेलेजवली। जी, वेलेजवली। क्या बोल रही हैं? वॉरेन हेस्टिंग्स। ये दोनों है सर, हेस्टिंग्स तथा वेलेजवली। रिंग फेंस थ्योरी मैं पूछ रहा हूँ, सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति। वॉरेन हेस्टिंग्स, वॉरेन हेस्टिंग्स, ओके, याद रखिएगा, वॉरेन हेस्टिंग्स, ठीक है। और वेलेजवली भी थे। इसका ये गवर्नर जनरल का कोई मतलब है, याद ही नहीं होता है, भूल जाता है, याद करते हैं भूल जाता है। ओके ठीक है ठीक है ठीक है, मैं फिलहाल क्वेश्चन पूछ करके देख रहा हूँ कि किसको कितना याद है आप लोगों को, और उसके बाद मैं लाइन से रिवीजन भी करवा दूंगा, तो निश्चिंत रहिए आप लोग, ठीक है। फिलहाल मैं देख रहा हूँ कि किसको कितना याद है, ओके। चलिए नेक्स्ट है, व्यापकत का सिद्धांत जो कहा जाता है, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, ये किसके शासनकाल में आया? डलहौजी ने। ओके ठीक है। व्यापगत के सिद्धांत के तहत हड़पा जाने वाला प्रथम स्टेट कौन सा था, प्रथम रियासत कौन सा था? सतारा। किसी को लाइन से याद है, जो क्रम था वो याद है किसी को? सतारा था। देखिए इस तरह से होता है, सतारा, जैतपुर, संभलपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर, करौली, ठीक है। इस तरीके से याद करिएगा तो आप लोगों को याद रहेगा, ठीक है। सतारा, जैतपुर, संभलपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर, करौली, इस तरीके से याद रखिए, और एक एक ईयर जो है वो आगे बढ़ाते चलिए, आप लोग को याद रहेगा, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है वो इसमें झांसी के बारे में पूछा जाता है कि झांसी का विलय कब हुआ था, ठीक है। तो झांसी का विलय हुआ था 1853। 1853, वेरी गुड वेरी गुड, 1853 ईस्वी, ठीक है। अच्छा, एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि डलहौजी ने किसका विलय कुप्रशासन का आरोप लगा करके किया था?
अवध अवध का। का। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, अवध, बहुत अवध। सही बहुत सही, ये बहुत सही है। चलिए एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? 1773। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1800। नहीं 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 1784 1784 1784। हाँ। और उस समय कौन थे 1784। हाँ उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? वॉरेन विलियम वॉरेन हेस्टिंग्स थे। वॉरेन हेस्टिंग्स। वेरी गुड, याद रखिएगा। ओके, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था? वॉरेन हेस्टिंग्स। वेरी गुड, बहुत अच्छे। और ये कलकत्ता में जो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी, उसके प्रथम मुख्य जज कौन थे, चीफ जस्टिस कौन थे? सर गुड, सर एलिजा इम्पे। सर एलिजा इम्पे। ओके, गुड, वेरी गुड। चलिए, अच्छा है, आप लोगों ने पढ़ा हुआ तो है। वेरी गुड। और क्वेश्चन है, सहायक संधि का संबंध किस गवर्नर जनरल से है? जी, वेलेजली, लॉर्ड वेलेजली, ठीक है। और सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम स्टेट कौन सा था? हैदराबाद। वेरी गुड। एक बार मैं क्रम बता देता हूँ, ठीक है, आप लोग ध्यान में रखिएगा। सबसे पहले है हैदराबाद 1798 तथा 1800, ठीक है। सबसे अंत में कौन सा है? सबसे अंत में है जोधपुर, जयपुर, मछेरी, बूंदी और भरतपुर, ठीक है। इसमें क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वो आपका अवध से पूछा जाएगा, 1801 ईस्वी। ओके, तो ये याद रखिएगा, अवध का याद रखिएगा। 1801 ईस्वी में सहायक संधि उसने स्वीकार की थी। और बाकी एक बार क्रम यदि देखें तो सबसे पहले हैदराबाद है 1798, उसके बाद है आपका मैसूर 1799, फिर है तंजौर है अक्टूबर 1799। तो आपका मैसूर और तंजौर दोनों है 1799 ईस्वी, ठीक है। अवध है 1801 ईस्वी, और उसके बाद है आपका पेशवा 1802 ईस्वी। पेशवा किसको बोलेंगे? मराठों को बोलेंगे। ओके, फिर है आपका, हाँ, उसके बाद है भोसले, बरार का भोसले है 1803 ईस्वी, और उसके बाद है फिर सिंधिया 1804 ईस्वी। तो एक एक साल बढ़ाते चला जाना है। कहां से? अवध से। अवध 1801 हो गया, फिर आपका पेशवा 1802 हो गया, फिर भोसले हो गया 1803, और सिंधिया हो गया 1804, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। सहायक संधि से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, तो सहायक संधि को निश्चित तौर पर आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक कौन सा था? यह भी क्वेश्चन पूछा गया। ये हैदराबाद के निजाम। नहीं, इसमें आंसर दिया है अवध का नवाब, ठीक है। पहला स्टेट यदि पूछा जाएगा तो हैदराबाद हो जाएगा, और पहला शासक पूछा जाएगा तो अवध का नवाब, ठीक है। 1765 में ही उसने स्वीकार कर लिया था, अवध के नवाब ने, ठीक, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आंग्ल नेपाल युद्ध, अंग्रेजों का नेपाल के साथ जो युद्ध हुआ था, वो किसके शासनकाल में हुआ था? लॉर्ड हेस्टिंग्स। वेरी गुड। और किस संधि के द्वारा यह समाप्त हुआ था आंग्ल नेपाल युद्ध? सगौली की संधि। वेरी गुड 1816 ईस्वी, ठीक है। अच्छा, एक क्रम इसमें बहुत अच्छा दिया हुआ है, वो आप लोगों को याद रखना है। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो हुआ था वो लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में हुआ था, ठीक है। और आंग्ल नेपाल युद्ध भी किसके समय में? लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में, ठीक है। उसके बाद है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था, वो हुआ था लॉर्ड वेलेजली के टाइम में, ठीक है। आंग्ल नेपाल युद्ध जो हुआ था लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में हुआ था। और बक्सर का युद्ध जो है वो किसके नेतृत्व में लड़ा गया था? कोई बताएगा?
हेक्टर मुनरो, वेरी गुड, बहुत सही, हेक्टर मुनरो, बहुत सही, बहुत 1764। सही, वेरी गुड। अच्छा, सती प्रथा की समाप्ति किसके शासनकाल में की गई थी? लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक। इससे जुड़ी हुई धारा कौन सी है? किस धारा के तहत सती प्रथा की समाप्ति की गई थी? धारा 17। धारा 17, बहुत सही, बहुत सही। चलिए, ठगों का दमन किसने करवाया था? विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक नहीं, बहुत सही। किसके नेतृत्व में? कैप्टन स्लीमैन। कैप्टन स्लीमैन, वेरी गुड, बहुत सही, बहुत सही। कोई भी एक क्वेश्चन ऐसा मुझे नहीं दिखा जिसका आंसर ना मिला हो। बहुत सही पढ़िए आप लोग, वेरी गुड। और सती प्रथा की समाप्ति कब हुई थी, कोई ईयर बता सकते हैं? 1829। वेरी गुड, बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही। चलिए, दासों के निर्यात पर रोक किसने लगाया था? दास प्रथा की समाप्ति एक तरह से कह सकते हैं, किसने करवाया था? एलन बरो। 1843। 1840। चलिए, ठीक है, ठीक है, ठीक है। नहीं, 1823 ईस्वी होगा, ठीक है। इसमें दिया है 1811 एवं 1823 ईस्वी में दासों के संबंध में कानून बनाया गया था, और 1833 ईस्वी में चार्टर्ड एक्ट में दासता को जल्दी से जल्दी समाप्त करने के लिए गवर्नर ने कानून बनाने के लिए कहा था, और फाइनली खत्म हुआ था। हाँ, फाइनली 1843 ईस्वी में 1843 में समस्त भारत से दासता को अवैध घोषित कर दिया गया था, ठीक है। और एक और लाइन यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, एक और लाइन यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। 1860 ईस्वी में जो आईपीसी था उसके तहत भी दासता को अपराध घोषित कर दिया गया था, ठीक है। तो यहाँ पर 3-4 ईस्वी आ गया, 1843 और 1860, ये आप लोग याद रखिएगा। और एक और है, 1860 में क्या हुआ था सर? 1860 में जो आईपीसी है ना, भारतीय दंड संहिता, इंडियन पिनल कोड, उसमें जो है दासता को क्या किया गया था? अपराध घोषित कर दिया गया था, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। अच्छा, इसके लॉर्ड डलहौजी के बारे में काफी सवाल पूछा जाता है। ये जैसे लॉर्ड डलहौजी ने पीडब्ल्यूडी कार्यालय जो होता है उसकी स्थापना की थी, पीडब्ल्यूडी विभाग जो होता है उसकी स्थापना की थी लॉर्ड डलहौजी ने, ठीक है। इसके अलावा जो समंदर से डाक तार व्यवस्था जो किया था वो भी किसने किया था? लॉर्ड डलहौजी ने ही किया था, ठीक है। और जो आपका भारत में पहली रेल सेवा शुरू हुई थी वो भी लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। रेल सेवा और डाक सेवा भी। हाँ, डाक सेवा भी, ठीक है। और पीडब्ल्यूडी मंत्रालय भी, ठीक। ये तीनों चीज पूछा जा चुका है, याद रखिएगा, ओके। विधवा पुनर्विवाह भी सबसे इम्पोर्टेंट जी, विधवा पुनर्विवाह। विधवा पुनर्विवाह, हाँ, उस पर मैं आ रहा हूँ। विधवा पुनर्विवाह किसके टाइम में ये क्रियान्वित किया गया था, ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन वही था। तो ये जो है आपका लॉर्ड कैनिंग के टाइम में हुआ था, ठीक है। कैनिंग के समय। हाँ, और किसके प्रयास से हुआ था? तो कहीं तो ईश्वरचंद्र विद्यासागर। ईश्वरचंद्र विद्यासागर, वेरी गुड, बहुत सही। चलिए, और इससे कौन सा नियम जुड़ा हुआ है? जैसे सती प्रथा से धारा 17 जुड़ा हुआ था, इससे कौन सा नियम जुड़ा हुआ है? नियम 15। नियम 15, बहुत सही, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए, अब है कि भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग, वेरी गुड। ये भी सवाल पूछा जाता है। 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? कैनिंग, वेरी गुड। उसके बाद एक सवाल आता है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसके समय में लागू किया गया था? लॉर्ड लिटन, वेरी गुड। और समाप्त किसने किया था? रिपन ने समाप्त किया था। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, रिपन ने समाप्त किया था और लिटन के समय में आया था, ठीक है। पहले लिटन आया था, बाद में रिपन आया था, जस्ट बाद, ओके। और रिपन को ही जेंटलमैन कहा जाता है, उसको सज्जन रिपन कहा जाता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। और ये जो आपका
प्रथम फैक्ट्री अधिनियम जो आया था वो भी रिपन के टाइम में ही आया था, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक, से 81 में। हाँ ये क्वेश्चन पूछा जाता है। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कांग्रेस के बारे में कि कांग्रेस की स्थापना के समय कौन वायसराय थे? डफरिन थे। डफरिन, वेरी गुड, डफरिन, बहुत अच्छे। उसके बाद पूछा जाता है कि ये जब हुआ था आपका बंगाल का विभाजन जब हुआ था उस समय कौन था वायसराय? कर्जन। लॉर्ड कर्जन, बहुत सही, वेरी गुड। प्रथम विश्व युद्ध के समय कौन था? हार्डिंग। हार्डिंग था। वेरी गुड, बहुत सही। और भी क्वेश्चन है। अच्छा, ये द्वितीय विश्व युद्ध के समय? विवेल। लॉर्ड लिनलिथगो। लिनलिथगो, वेरी गुड, बहुत सही, लॉर्ड लिनलिथगो था। चलिए, किस वायसराय की हत्या उसके कार्यकाल में ही की गई थी? लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो, बहुत अच्छे। एक अफगानी ने उसकी हत्या कर दी थी चाकू घोंप कर, ठीक है, याद रखिएगा। घूमने गया था। जेल घूमने। उसके बाद प्रथम जनगणना जो हुई थी भारत। बुसरा जी, आप अपना ये माइक ऑफ करेंगी, आपके तरफ से बहुत आवाज आ रही थी। हाँ, जब जवाब देना हो तब ऑन करिएगा, ठीक है, लगातार ऑन मत रखिएगा। यह क्वेश्चन कि प्रथम जनगणना किसके टाइम में हुई थी? मेयो के टाइम में। और प्रथम नियमित जनगणना किसके टाइम में शुरू हुई थी? रिपन के टाइम में। Very good. लॉर्ड रिपन। बहुत सही, बहुत सही, वेरी गुड। इसके बाद है और क्वेश्चन इसमें पूछे, सबसे ज्यादा समय तक कौन भारत का गवर्नर जनरल रहा? रिपन। जी, लॉर्ड रिपन। नहीं, लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड लॉर्ड कर्जन रहा 7 साल के लिए, ठीक है, 1899 से लेकर 1905 ईस्वी तक लॉर्ड कर्जन रहा। ओके, एक सेकेंड, मेरा मोबाइल ज़्यादा हीट हो रहा है, जस्ट अ मिनट, थोड़ा सा इंटरप्शन। हाँ, ठीक है। बाइक चलाने में बहुत प्रॉब्लम क्या जाता है। क्या बोल रही हैं? बाइक चलाने में बहुत कंफ्यूजन हो जाता है। हाँ सर, इसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है। इसीलिए रिवाइज कौन करा क्या रहा हूँ। क्या किया है पूछ रहा है, याद कर रहे हैं पूछ रहा है। इसीलिए रिवाइज करा रहा हूँ ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। और जो जो पॉइंट मैं पूछ रहा हूँ ना, केवल वही पॉइंट पढ़ लीजिएगा, इससे बाहर से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। शायद ओवर हीटिंग के कारण मेरा कैमरा ढंग से काम नहीं कर रहा है। आवाज़ तो आ रही है ना? कैमरा ठीक से चले या ना चले? आवाज ठीक है। आवाज़ ठीक है तो काम हो जाएगा। एक और क्वेश्चन है, भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन को किसने प्रोत्साहित किया था? रिपन नहीं। रिपन, वेरी गुड, वेरी गुड। इसी को कहा जाता है, ये जो स्थानीय स्वशासन है ना, इसी में आपका पंच आता है, नगर पंचायत भी आता है और ग्राम पंचायत भी आता है। पंचायती राज डिपार्टमेंट। हाँ, पंचायती राज व्यवस्था, बिल्कुल बिल्कुल। ओके, आगे है इसमें और क्वेश्चन क्या क्या है। हाँ, इल्बर्ट विल विवाद किससे संबंधित था? रिपन में। कब आया था इल्बर्ट विल विवाद कब हुआ था? 1884। क्या? 1884। कितना? 1884। हाँ, ठीक है, गुड। और क्या क्या क्वेश्चन है इसमें? स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक किसको माना जाता है? लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन, वेरी गुड।
और कौन सा क्वेश्चन है? स्वायत्त शासन हो गया। इतना क्वेश्चन जो है वो पहले से पूछा जा चुका है। हाँ, ये एक क्वेश्चन है, भारत में कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी? एक ये क्वेश्चन पूछा गया है, यूपी पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया है। जी के खोगले जी के खोगले जी के गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले, वेरी गुड, गोपाल कृष्ण गोखले। बहुत सही। एक और क्वेश्चन है, प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में पारित हुआ था? लॉर्ड कर्जन, बहुत अच्छे। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसके शासनकाल में हुई थी? लॉर्ड कर्जन, बहुत सही। फूट डालो और राज्य करो की नीति किसने अपनाई थी? कर्जन, बहुत सही। लेकिन भैया इसका मिंटो भी तो इसका किया था, मिंटो कर्जन दोनों मिलके होगा ना? क्या मिंटो भी तो होगा लेकिन शुरुआत जो की थी वो कर्जन नहीं की थी, ठीक है? शुरुआत कर्जन नहीं की थी, इसलिए कर्जन ही होगा। ओके, ओ अच्छा, ठीक। हाँ, और भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय कौन था? रीडिंग, बहुत सही। आपने सही से घटना चक्र पढ़ा है पूरा, वेरी गुड। और क्या है इसमें? हाँ, भारत की राजधानी जो स्थानांतरित हुई थी कलकत्ता से दिल्ली, वो किसके शासनकाल में हुई थी? हार्डिंग के काल में हुआ था। हार्डिंग के काल में, बहुत सही। और इसी के टाइम में फिर वो दिल्ली दरबार भी आएगा, तो इसी के टाइम में आएगा, लॉर्ड हार्डिंग के टाइम में ही, 1911 ईस्वी। ओके, यस, ठीक दिल्ली है, राजधानी में दोबारा। हाँ, बहुत सही है। तो ये सब क्वेश्चन जो है ये पूछा जा चुका है पहले का गवर्नर जनरल एवं वायसराय से, ठीक है? तो इतना पॉइंट तो याद रखना ही रखना है, ठीक है? उसके बाद ये हाँ, घटना से कर लेंगे तो बाहर से नहीं करना पड़ेगा ना, मतलब हो जाएगा ना जी, घटना चक्र से कर रहे हैं तो हो जाएगा ना? घटना चक्र से मैंने रिवीजन अभी आपको करवा दिया है, और गवर्नर जनरल एवं वायसराय का मैंने आपको प्रॉपर नोट्स दिया था, याद होगा आपको। नहीं सर, मतलब ये घटना चक्र के बारे में बोल रहे हैं कि हाँ, घटना चक्र से बाहर से मेरे हिसाब से नहीं आना चाहिए क्वेश्चन। अभी प्रैक्टिस के तौर पे ये घटना चक्र को कर सकते हैं ना? हाँ, बिल्कुल 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 बिल्कुल। और अभी मैं करा ही रहा हूँ ना आप लोगों को घटना चक्र से, टोटल जितना भी मैंने पॉइंट दिया है वो सारे पॉइंट्स लगभग मैं घटना चक्र से ही करा दूंगा, ठीक है? ताकि आपको खुद से करने की जरूरत नहीं पड़ जाएगी। घटना चक्र मैं करा दूंगा आप लोगों को, और लूसेंट या फिर कोई एक अच्छे से जीके की किताब से रिवीजन करा दूंगा, ठीक है? आप लोगों को क्या करना है, जो नोट्स मैंने दिया है, जैसे गवर्नर जनरल एवं वायसराय का कंप्लीट नोट्स मैंने दिया है, तो उसको आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा एक बार, ठीक है? अब अभी मैं जैसे आप लोगों को इसका भी नोट्स मैंने दिया है, जो जनजातीय विद्रोह हैं उनका भी नोट्स मैंने दिया हुआ है, तो उसको रिवाइज कर लीजिएगा। अभी मैं घटना चक्र से और बाकी लूसेंट या फिर एक और किताब है मेरे पास, केबीसी नैनो का जीके है, उससे मैं करा देता हूँ, ठीक है? फिर 18 क्राउन का अच्छा है, क्या क्राउन पब्लिकेशन का अच्छा रहेगा? कोई भी आप कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सब में एक ही लिस्ट, दोनों मतलब जितना भी है, क्राउन है या फिर आपका केबीसी नैनो है या फिर लूसेंट है, सब में लिस्ट दिया हुआ है, ठीक है? और मैंने जो आपको नोट्स दिया है उसमें थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव मैंने दिया है, तो वो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा अभी 15 दिन में रिवीजन के लिए। यदि आप लोगों ने पहले से पढ़ा हुआ है तो जो रिवाइज लिस्ट से हो जाएगा वो बेस्ट होगा, ठीक है? जी हाँ, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। और इसके अलावा 1857 की क्रांति भी जो है वो भी मैं लिस्ट वाइज जो है मैंने आप लोगों को नोट्स दिया था वही मैं करा दूंगा, क्योंकि डिटेल में उसमें नहीं पढ़ना। हाँ, बोलिए सर, गवर्नर जनरल का ये स्पेक्ट्रम के पीछे दिया हुआ है, उससे भी तो हो जाएगा ना रिवीजन? स्पेक्ट्रम पॉइंट टू पॉइंट दिया हुआ है। ओके, अगर दिया हुआ है तो वहां से कर लीजिए, बिल्कुल कर लीजिए। स्पेक्ट्रम फिलहाल कहाँ है मेरा, मुझे ध्यान में नहीं है। अगर दिया हुआ है तो कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। स्पेक्ट्रम फिलहाल मेरा कहाँ रखा हुआ है मुझे ध्यान में नहीं है।
यदि दिया हुआ है तो कर लीजिए, ठीक है। पीछे अच्छा से दिया हुआ है, हाँ ठीक है, फिर एक अच्छी एक बात। पॉइंट करके। हाँ ठीक है, अगर दिया हुआ है आपके तो कर पास भैया लीजिए। बुक मिलना मुश्किल है, छोटी मिनी लाइब्रेरी है किसका? भैया, आपका रूम मिनी लाइब्रेरी है, बुक्स पूरा हाँ। भरा रहता है। हाँ, एक छोटा सा है लाइब्रेरी मेरा अपना। चलिए थोड़ा सा रिवीजन हम लोग, एक जीके की किताब है केबीसी नैनो, उससे कर लेते हैं। कुछ पॉइंट्स उसमें बहुत अच्छे दिए हुए हैं, ठीक है, तो वो देख लेते हैं हम लोग। जैसे क्लाइव ने इसमें एक पॉइंट बड़ा अच्छा दिया हुआ है, ये पूछा भी जाता है कि क्लाइव ने 2 उप दीवान नियुक्त किए थे, एक सिताब राय और एक मोहम्मद रजा खां, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसको कहाँ के लिए नियुक्त किया था। ओके, तो सिताब राय बिहार के थे। सिताब राय बिहार के लिए और बंगाल के लिए रजा खां, ठीक है, ये याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद है कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना किसने करवाई थी, ठीक है। तो ये जो है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना, ये आपका वॉरेन हेस्टिंग्स ने करवाई थी, याद रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा वॉरेन हेस्टिंग्स ने जो सरकारी खजाना था उसको मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित किया था, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो याद रखिएगा, ठीक। महाभियोग मैंने बता ही दिया, वॉरेन हेस्टिंग्स पर लगाया गया था। कलकत्ता को बंगाल की राजधानी घोषित किया था, ये भी वॉरेन हेस्टिंग्स ने किया था, ठीक है। और एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल हो गया। हाँ, बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना किसने की थी, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये जोनाथन डंकन होगा, ठीक है, ये याद रखिएगा, एक क्वेश्चन है ये है। इसके अलावा हेस्टिंग्स के समय 1780 ईस्वी में भारत का पहला समाचार पत्र कौन था? बंगाल गजट। जेम्स बंगाल की बंगाल गजट। बंगाल गजट, ठीक है। बंगाल गजट का प्रकाशन जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने किया था, ठीक है, 1780, ये याद रखिएगा। और वॉरेन हेस्टिंग्स याद रखिएगा, जेम्स ऑगस्टस हिक्की याद रखिएगा, और बंगाल गजट याद रखिएगा, ठीक है। भारत का पहला समाचार पत्र है, पूछा जा सकता है। इसके बाद आते हैं कॉर्नवालिस के शासनकाल में, तो इसमें कॉर्नवालिस कोड जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉर्नवालिस कोड कब आया था? 1793, ओके, 1793 कॉर्नवालिस कोड, ओके। इसके बाद है इसमें अस्थाई बंदोबस्ती। अस्थाई बंदोबस्ती भी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था, कब किया था? 1793, एकदम सही, 1793, ओके। अच्छा, अस्थाई बंदोबस्ती की जो व्यवस्था थी वो किसके सिद्धांत पर आधारित थी? जॉन सोर। जॉन सोर, वेरी गुड, बहुत सही, जॉन सोर, चलिए ये सही है। हाँ, भारत में सिविल सेवा का जन्मदाता किसको कहा जाता है? कॉर्नवालिस। वेरी गुड, कॉर्नवालिस, बहुत सही। अच्छा, कॉर्नवालिस की मृत्यु कहाँ हुई थी? भारत में, हाँ, गाजीपुर। भारत में गाजीपुर, गाजीपुर, बहुत सही, गाजीपुर बहुत सही है। अच्छा, इलाहाबाद का कंपनी के साम्राज्य में विलय किसके टाइम में हुआ था? सर जॉन सोर, सर जॉन सोर के नेतृत्व में, ठीक है। वैसे ये बिहार के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, एक पॉइंट दिया हुआ था इसलिए मैंने बता दिया। बिहार के लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, अहस्तक्षेप की नीति किसने अपनाई थी? ये भी जॉन सोर होगा, ठीक है, जॉन सोर, जॉन सोर। हाँ, ठीक है, याद रखिएगा, अहस्तक्षेप की नीति किसने अपनाई थी? जॉन सोर ने अपनाई थी, ठीक है। सहायक संधि हो ही गया। हाँ, वेल्लोर का सिपाही विद्रोह किसके शासनकाल में हुआ था? यह है सर जॉर्ज वार्लो, सर जॉर्ज वार्लो के टाइम में हुआ था, 1806 ईस्वी, ठीक है, 1806। क्या हुआ था सर? कौन सा
वेल्लोर का सिपाही विद्रोह। अच्छा। ठीक है, नेक्स्ट है रैयतवाड़ी बंदोबस्ती। रैयतवाड़ी बंदोबस्ती किसके टाइम में लागू हुआ था? हेक्टर मुंडो। लॉर्ड मिंटो प्रथम। ठीक है, लॉर्ड मिंटो प्रथम। और किसने करवाया था? टॉमस मुनरो। ठीक है, टॉमस मुनरो, याद रखिएगा। रैयतवाड़ी व्यवस्था हो गया, बाकी सब तो हो गया। बाकी सब कुछ हो गया इधर, और कुछ है क्या? हाँ, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसको कहा जाता है? लॉर्ड रिपन। मेटकॉफ। मेटकॉफ, यस यस, चार्ल्स मेटकॉफ, हाँ, मेटकॉफ। समाचार पत्र चार्ल्स का मेटकॉफ मुक्तिदाता। को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है। और है नरबलि पर प्रतिबंध किसने लगाया था? नरबलि पर प्रतिबंध लगाया था लॉर्ड हार्डिंग। ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग। चलिए, जो प्रथम रेल चली थी वो कहां से कहां तक चली थी? मुंबई से थाने से डालीगंज। बम्बई से थाने, वेरी गुड। और कब चली बम्बई थी? से थाने 1853। ठीक है, वेरी गुड। और क्या है? अच्छा, तार सेवा जो शुरू हुआ था, तार सेवा जो शुरू हुआ था, वो सबसे पहले कहां से कहां के बीच में शुरू हुआ था? एक कलकत्ता से आगरा था। कलकत्ता से आगरा, वेरी लंदन गुड, हौजी नहीं। बहुत सही। कलकत्ता से आगरा, एकदम सही। सीआरपीसी। सीआरपीसी कब से स्टार्ट हुआ था? सीआरपीसी सॉरी, इसको सीआरपीसी कहा जाता है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। आईपीसी और सीआरपीसी एक ही साथ आया था ना? सीआरपीसी जो है वो 1859, 1859। ठीक है, और आईपीसी जो है इंडियन पिनल कोड, ये जो था 1860, एक साल के अंतर में। ठीक है, और ये आईपीसी बनाया कौन था? मैकाले। मैकाले, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, और क्या है? सर ये कौन बनाया था सीआरपीसी? सीआरपीसी के बारे में नहीं देता है कहीं पर, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड ये नहीं देता है। फौजदारी विधि संहिता इसको वैसे कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद है हाँ, कोलकाता मुंबई एवं चेन्नई में विश्वविद्यालयों की स्थापना कब की गई थी? ये क्वेश्चन पूछा जाता है। 1856। ठीक है, 1856। 56 के 57? 56। मुंबई चेन्नई क्या? कोलकाता, क्या बोले? कोलकाता, मुंबई और चेन्नई। याद रखिएगा ना, तीन प्रेसिडेंसी था ना, तीन प्रेसिडेंसी था ना, बंगाल। तीनों प्रेसिडेंसी में विश्वविद्यालय में बदलाव किया रहता है। बस तीनों प्रेसिडेंसी का जो आधुनिक नाम है, मॉडर्न नाम है अभी, बस उतना याद रखिएगा। ठीक है। उसके बाद है इंडियन काउंसिल एक्ट। इंडियन काउंसिल एक्ट या फिर पोर्टफोलियो प्रणाली, इसका शुरुआत कब से हुआ था? 1861 ईस्वी। ठीक है, 61 में लॉर्ड कैनिंग। हाँ, याद रखिएगा, 1861 ईस्वी। चलिए, हो गया। थोड़ा सा ये भू राजस्व व्यवस्था भी इसी में देख लेते हैं। ठीक है, मैं पढ़ता जाता हूँ, आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, सबसे पहले चलते हैं अस्थाई बंदोबस्ती। ठीक, अस्थाई बंदोबस्ती 1793 ईस्वी। ठीक, लॉर्ड कॉर्नवालिस। ओके, ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कहाँ कहाँ हुआ था? तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस और उत्तरी कर्नाटक। ठीक है,
तो ये चूंकि बिहार के आसपास में हुआ था इसलिए सबसे ज्यादा यही इंपॉर्टेंट है, अस्थाई बंदोबस्ती, जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है परमानेंट सेटलमेंट। ठीक, याद रखिएगा 1793 लॉर्ड कॉर्नवालिस, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस और उत्तरी कर्नाटक। ठीक, अब इसमें क्या था, समस्त अंग्रेजी भारत का 19% पर यह लागू किया गया था। ठीक है, पूरे भारत के 19% पर। ठीक, और भूमि अधिग्रहण जो है वो सदैव के लिए जमींदार का हक हुआ करता था। ठीक है, भूमि अधिग्रहण जो है हमेशा कौन करता था, जमींदार करता था इसमें। ठीक है, और ब्रिटिश सरकार को राजस्व देने की भी जिम्मेदारी किसकी होती थी, जमींदार की होती थी। ठीक, और कितना भाग कंपनी का होता था, तो 10/11 भाग जो है वो कंपनी का होता था और 1/11 भाग जो होता था वो जमींदार का होता था। ठीक, जमींदार का। हाँ, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है अस्थाई बंदोबस्ती के बारे में। अब आते हैं रैयतवाड़ी व्यवस्था। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था किससे संबंधित था, टॉमस मुनरो और रीड से। ठीक, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, टॉमस मुनरो और रीड से संबंधित कौन सी व्यवस्था थी, तो ये रैयतवाड़ी व्यवस्था थी। और रैयतवाड़ी कब आया, 1820 में। ठीक, अस्थाई बंदोबस्ती 1793, रैयतवाड़ी 1820। ठीक, ये कहाँ कहाँ आया था, तो रैयतवाड़ी सर 1820 में आया। हाँ 1820, और ये कहाँ कहाँ, बम्बई, मद्रास और असम। ठीक, बम्बई, मद्रास और असम। और ये जो है सबसे बड़े भाग पर यही लागू हुआ था, 51%, भारत के 51% भाग पर यह लागू हुआ था। ठीक है, अब इसमें क्या होता था, भूमि का मालिक कौन, किसान होता था। इससे पहले हम लोगों ने देखा अस्थाई बंदोबस्ती में भूमि का मालिक कौन, जमींदार होता था। यहाँ पर भूमि का मालिक कौन है, किसान है, रैयतवाड़ी में। ठीक है, और ब्रिटिश सरकार को राजस्व देने की भी जिम्मेदारी किसकी, किसान की ही है। ठीक है, और यहाँ पर कर की दर की, टैक्स का रेट कितना हुआ करता था, तो 33% से लेकर 55% तक। ठीक, 33% से 55% तक। अब चलते हैं महालवाड़ी। वैसे इससे क्वेश्चन सबसे कम पूछा जाता है, लेकिन इससे संबंधित कौन था, मैकेंजी। ठीक है, हॉल्ट मैकेंजी से संबंधित था, 1822 ईस्वी में आया था। ठीक, 1820 में रैयतवाड़ी, 1822 में महालवाड़ी। ओके, यह भी जो है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत यानी कि एमपी और पंजाब में आया था, और भारत के 30% भाग पर यह लागू हुआ था। ठीक, तो सबसे ज्यादा भाग पर कौन लागू हुआ, रैयतवाड़ी व्यवस्था। रैयतवाड़ी। सबसे कम पर कौन लागू हुआ था, अस्थाई बंदोबस्ती, 19%। ठीक, और बीच में 30% पर कौन, महालवाड़ी। ओके, अब इसमें भूमि पर किसका अधिकार हुआ करता था, तो ग्रामीण समाज का अधिकार हुआ करता था। ठीक, अस्थाई बंदोबस्ती में जमींदार का अधिकार, और जमींदार की ही जिम्मेदारी थी ब्रिटिश प्रशासन को टैक्स देने की। ठीक, जब हम लोगों ने रैयतवाड़ी देखा तो वहां देखा कि किसान का अधिकार हुआ करता था जमीन पर, और टैक्स भी कौन देता था, किसान देता था। यहाँ पर हमने देखा कि जो ग्रामीण समाज था उसका अधिकार होता था, और राजस्व देने की जिम्मेदारी किसकी होती थी, सभी गांवों के मुखिया की होती थी। ठीक, और यहाँ पर टैक्स का दर कितना था, 60%। ठीक, महालवाड़ी में 60% और रैयतवाड़ी में 33% से लेकर 55%। ठीक, कुछ याद हुआ होगा मेरे हिसाब से। चलिए, पुलिस विभाग का गठन किसके शासनकाल में हुआ था, लॉर्ड कैनिंग, 1861। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग 1861, और 1862 में भारतीय पुलिस अधिनियम आया था। ठीक, इंडियन पुलिस एक्ट। चलिए, नील विद्रोह, नील विद्रोह किसके शासनकाल में हुआ था, यह भी लॉर्ड कैनिंग। ओके, नील विद्रोह 1859-60। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 भी इसी के टाइम में, कैनिंग के टाइम में। ओके, नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश में किसकी मृत्यु हुई थी, लॉर्ड एल्गिन। ओके, चलिए, हाँ, ओवेन मैरिडिथ के नाम से किसको जाना जाता था, लिटन को। लिटन, वेरी गुड, लिटन, लॉर्ड लिटन। बहुत सही।
अकाल आयोग का गठन किसके नेतृत्व में हुआ था? लिटन के नहीं, लिटन लिटन के टाइम में हुआ था। किसके अध्यक्षता में? स्ट्रेची, वेरी गुड, बहुत सही। स्ट्रेची, हाँ। हाँ सही है, स्ट्रेची। भारतीय शस्त्र अधिनियम किसके टाइम में आया था? लिटन लिटन के टाइम में, वेरी गुड। कब? 1878 ईस्वी। 1878 में। ओके। और इसके काल में ही सिविल सर्विसेज की एज 21 से 19 वर्ष कर दी गई। हाँ, 21 वर्ष से 19 वर्ष, वेरी गुड, सही है। शिक्षा आयोग, शैक्षिक हंटर कमीशन जो आया था शिक्षा के संबंध में, वो किसके शासन में काल में आया था? रिपन, वेरी गुड, काल में आया था। प्राथमिक शिक्षा के लिए हंटर कमीशन। वेरी गुड। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने किसको भारत के उद्धारक की संज्ञा दी है? रिपन, लॉर्ड रिपन। रिपन, वेरी गुड। और रिपन के शासनकाल को स्वर्ण युग कहा जाता है, ठीक है, गोल्डन पीरियड। चलिए, ये हो गया। और और कुछ खास नहीं है इसमें, ठीक है। बाकी जब हम लोग आगे पढ़ेंगे आधुनिक भारतीय के इतिहास में विभिन्न घटनाओं के बारे में पढ़ेंगे, तो वहां पर देखते चलेंगे कि कौन कौन वायसराय उस समय थे, ठीक है, तो उससे हो जाएगा काम। और कुछ खास इसमें नहीं है। चलिए 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं और उसके बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इसमें और किसी को कुछ पूछना भी है इस टॉपिक में? नहीं भैया। चलिए ठीक है, तो 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। 1 घंटा हो गया, ओके। 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं। तब तक आप लोगों को कुछ करना हो तो कीजिए, या फिर नेक्स्ट टॉपिक निकाल लीजिए। सर वो जो आज जो पढ़ा है वो कल दीजिएगा नोट्स क्या? क्या? जो इम्पोर्टेंट लगा है सर आज जो पढ़ा है उसका कल दीजिएगा क्या? मतलब नोट्स या कुछ? गवर्नर जनरल एवं वायसराय का नोट्स मैं दे चुका हूँ ना आप लोगों को। सर ये जैसे इम्पोर्टेंट पढ़ा रहे हैं ना सर, उसका कुछ दीजिएगा, भेजिएगा क्या? ये सर वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में पूछ रही है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। ऑब्जेक्टिव फॉर्म में तो ये आपका लूसेंट में मिल जाएगा या क्राउन में मिल जाएगा, कहीं भी मिल जाएगा। और जितने पॉइंट्स मैंने पूछे हैं अभी, सारा पॉइंट आपको मेरे नोट्स में है। आप पढ़ते जाइए और उसमें टिक लगाते जाइए। या फिर ये सब तो पहले से पढ़ चुकी होंगी आप लोग। मुझे लगता है कि 3-4 महीने पहले मैंने दिया था गवर्नर जनरल एवं वायसराय का नोट्स। सर वो याद ही नहीं होता है, इतना कंफ्यूजन है कि नहीं, तो रिवीजन तो खैर करना ही होगा। जैसे अभी मैंने क्वेश्चन पूछा, तो अब यदि आप जा करके पढ़ लेती हैं तो 10 मिनट या 15 मिनट में आपका पूरा टॉपिक रिवाइज हो जाएगा गवर्नर जनरल एवं वायसराय का। और जो भी मैंने क्वेश्चन पूछा है वो ध्यान में होगा ही, तो टिक लगाते जाइए उसमें से। और लास्ट टाइम जब रिवीजन के लिए मैंने 3 दिन का समय दिया है, तो उसमें जब पढ़ेंगी तो जब जो टिक लगाया हुआ है केवल वही पढ़ लीजिए। 3 बार रिवीजन हो गया तो याद हो जाएगा। हर टॉपिक के साथ यही कीजिएगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है हमारा जो ये जन आंदोलन हुआ था, या फिर कह सकते हैं कि किसान आंदोलन कह सकते हैं, या फिर जो जनजातीय आंदोलन हुआ था उसके बारे में है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद कौन सा आंदोलन हुआ था? कौन सा विप्लव, कौन सा विद्रोह हुआ था? संथाल। नहीं, तुरंत बाद कौन? 1857 की क्रांति के तुरंत बाद कौन सा विप्लव या फिर विद्रोह हुआ था? नील विद्रोह, ठीक है। नील विद्रोह हुआ था 1859-60 में, ठीक। उसके बाद है आपका
संथाल विद्रोह जो है ना वो 55-56 में हुआ था। तो यदि पहले हाँ पूछे, ये पहले, हाँ हाँ यदि सॉरी, पहले पूछे तो संथाल विद्रोह हो जाएगा और तुरंत बाद पूछे तो नील विद्रोह हो जाएगा। ठीक है, नील विद्रोह से और क्वेश्चन पूछा जाता है, नील विद्रोह की शुरुआत किस गांव से हुई थी? तो ये है बंगाल के नदिया जिले का गोविंदपुर गांव। ठीक है, ये याद रखिएगा, क्योंकि बिहार भी जो है बंगाल का ही पार्ट था, तो ये पूछा जा सकता है। ठीक, नेक्स्ट है इसका नेतृत्व किसने किया था? ये क्वेश्चन आता है, तो इसमें हो जाएगा दिगंबर विश्वास एवं विष्णु विश्वास। ठीक है, हाँ, और इसमें 2 क्वेश्चन और भी इम्पोर्टेंट होता है। एक क्वेश्चन है कि किसने नील विद्रोह का वो किया था, क्या बोलते हैं, नील विद्रोह का प्रकाशन किया था किस पेपर ने? ठीक है, तो इसमें आपका हिंदू पैट्रियट का नाम आता है। ठीक है, हिंदू पैट्रियट, और इसके संपादक कौन थे? हरिश्चंद्र मुखर्जी थे। हरिश्चंद्र मुखर्जी। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है। और एक और आता है कि नील दर्पण नाम का जो था आपका नाटक था, किसका? दीनबंधु मित्र का। ठीक है, दीनबंधु मित्र। दीनबंधु मित्र का जो नाटक था उसमें नील विद्रोह की चर्चा की गई है। ठीक है, और नाटक का क्या नाम था? नील दर्पण। हाँ, ये पूछा गया है 42nd बीपीएससी में, क्वेश्चन भी पूछा गया है। ठीक है, उसके बाद है आपका सन्यासी विद्रोह का जिक्र किसने किया है अपने उपन्यास में? आनंद मठ में। वेरी गुड, बंकिम चंद्र चटर्जी ने किया है। चटर्जी के साथ। और वंदे मातरम सर्वप्रथम कब गाया गया था? कलकत्ता अधिवेशन 1896 में। 1896 कलकत्ता अधिवेशन। वेरी गुड, आनंद मठ हो ही गया। बंकिम चंद्र चटर्जी का जो था आपका कृति, उसका नाम क्या था? आनंद मठ था। ठीक है, अकाल कब पड़ा था? 1770। ठीक है, उसके बाद बहरिया ताल विद्रोह का उद्देश्य क्या था? ये क्वेश्चन पूछा गया बीपीएससी में। बहरिया ताल विद्रोह का उद्देश्य क्या था? प्रकाशित भूमि का ऐसे कुछ क्या? प्रकाशित भूमि। हाँ, सही बोल रही हैं आप, बकास्त भूमि के वापसी की मांग। और ये कहाँ हुआ था बहरिया ताल विद्रोह? मुंगेर। वेरी गुड, बहुत सही। चलिए, वहाबी आंदोलन का प्रमुख केंद्र कौन था? पटना। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। और इस आंदोलन के प्रवर्तक का नाम? सैयद अहमद बरेलवी। सैयद अहमद खान। ठीक है, सैयद अहमद बरेलवी। ओके, नेक्स्ट है, इस आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? वहाबी आंदोलन का नाम बता सकते हैं कोई? मौलवी कासिम, विलायत अली, इनायत अली और अहमदुल्ला। ठीक है, जिसमें विलायत अली और इनायत अली ये दोनों नाम काफी फेमस है। पुस्तक विक्रेता थे पटना के। हाँ, अली बंधु जिनको कहा जाता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। कूका आंदोलन, मुझे 2 मिनट का टाइम दीजिए। पंजाब में हुआ। बस 2 मिनट का टाइम दीजिए। कूका आंदोलन कहाँ हुआ था? पंजाब में हुआ था। वेरी गुड, पंजाब। हाँ, कब हुआ था? 1840 में। वेरी गुड। और नेतृत्व किसने की थी? भगत जवाहर सिंह। वेरी गुड, जवाहरलाल। चलिए, वेरी गुड। और क्या है? जवाहरलाल हो गया। नेक्स्ट है पागलपंथी विद्रोह। पागलपंथी विद्रोह जो था
वह किनका बंगाल में विद्रोह हुआ था? था। बंगाल में हुआ था। किनका विद्रोह था? किस जनजाति का विद्रोह था? कौन? गारो जनजाति। गारो, गारो, वेरी गुड, गारो, सही है। पागलपंथ की स्थापना किसने की थी? करम किसने की थी? करमसा, करमसा, वेरी गुड, करमसा। वेरी गुड, करमदास। हाँ सही है, सही है। और नेतृत्व किसने किया था इसका? टीपू मीर। टीपू मीर, बहुत सही। नेक्स्ट है फराजी विद्रोह। फराजी विद्रोह जो था उसका नेता कौन था? दादू मीर थे। दादू मियां। दादू मियां, वेरी गुड। और ये लोग जो थे वो किसके अनुयायी थे? वहाबी दल। सरियतुल्लाह के अगुवाई थे। सरियतुल्लाह, हाजी सरियतुल्लाह के अनुयायी थे, वेरी गुड। और ये ये जो फराजी वाला है ना, ये बीपीएससी में पूछा गया है, ठीक है। अच्छा। और ये पागलपंथ जो है ये भी बीपीएससी में पूछा गया है कि किसने स्थापना की थी करमसा। ओके, सन्यासी, फकीर विद्रोह, पागलपंथी, फर्जी, चारों सब बंगाल में हुआ था। हाँ हाँ हाँ, बीपीएससी को, हाँ ये सब बंगाल वाला खास करके जितना भी है ना वो सब बीपीएससी में पूछा जा चुका है, ठीक है। बंगाल वाला, झारखंड वाला और जो बिहार में हुआ वो तो पूछेगा ही। तो ये तीनों का, और उड़ीसा में भी एक हुआ था उसके बारे में भी पूछा जाता है, ठीक है। और असम में एक हुआ था उसके बारे में पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट, अहोम विद्रोह। अहोम, असम वाला जो था अहोम विद्रोह। नेक्स्ट, ये भी बीपीएससी में पूछा गया, रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित किया था? वासुदेव बलवंत फड़के। फड़के, वेरी गुड, वासुदेव बलवंत फड़के, सही है। रामोसी कृषक जत्था। चलिए, वेलुथम्पी ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? वेलुथम्पी का जो विद्रोह हुआ था वो कहां पर हुआ था? केरल में हुआ था। केरल में, वेरी गुड। चलिए, रामोसी विद्रोह कि भारत के किस हिस्से में हुआ था? ये क्वेश्चन पूछा गया बीपीएससी में। महाराष्ट्र में। किस क्षेत्र में हुआ था? ये क्वेश्चन पूछा गया है। सतारा। ऑप्शन है पश्चिमी भारत, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। पश्चिमी घाटी पे। पश्चिमी घाट, वेरी गुड, पश्चिमी घाट, ओके। और इसका नेतृत्व किसने किया था रामोसी विद्रोह का? वही बलवंत फड़के। नहीं नहीं नहीं, चित्तर सिंह, वेरी गुड, चित्तर सिंह, सही है। नेक्स्ट है गडकरी विद्रोह। गडकरी विद्रोह का केंद्र कौन था? गडकरी भी महाराष्ट्र में। कोल्हापुर इसका केंद्र था, ठीक है, याद रखिएगा। मानव बलि प्रथा का पर जो निषेध किया गया था उसके कारण कौन सा विद्रोह हुआ था? खोंड विद्रोह हुआ था उड़ीसा में। खोंड जनजाति ने विद्रोह किया था, ठीक है। जनजाति था, हाँ। खोंड जनजाति ने विद्रोह किया था इसके खिलाफ, और ये भी बीपीएससी में पूछा गया है, ठीक है, याद रखिएगा। हाँ, खोंड जनजाति ने जो विद्रोह किया था अंग्रेजों के खिलाफ, वो नरबलि प्रथा पर रोक लगाए जाने के कारण किया था, ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए, कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बुद्धू भगत। बुद्धो भगत। और बुद्धू भगत। एक और नाम है, चतरा भगत। चतरा भगत। एक और नाम है गंगा नारायण। गंगा नारायण, ठीक है, ये भी नाम याद रखिएगा। चलिए, एक और विद्रोह पूछा गया है बीपीएससी में, बघेरा विद्रोह। बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ? बड़ौदा में, गुजरात। बड़ौदा गुजरात, वेरी गुड। चलिए, और है
छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? 1820 में। 1821-32 में। 1820, बहुत सही। कोल विद्रोह को ही तो 1820 में चालू हुआ था और 1836 ईस्वी तक चला था, ठीक है। संथाल विद्रोह का छोटा नेतृत्व नागपुर किसने का किया विद्रोह था? कहते हैं ना क्या? सर, कोल विद्रोह को तो ही ना वो छोटा नागपुर का विद्रोह कहते हैं। हाँ, कोलारी आदिवासी लोगों ने किया था। हाँ। चलिए, संथाल विद्रोह का उसका तो नेतृत्व टेन्योर किसने किया था? 31-32 ही देता है। क्या? उसका टेन्योर 31-32 ही देता है। हाँ, 1820 से लेकर 1836 ईस्वी तक चला था। तो अलग अलग किताब वाले अलग अलग दे सकते हैं। तो इसके बीच में कोई भी डेट रहेगा तो हो जाएगा। क्या जी? 1820 से 31 तक। क्या बोल रही हैं? 1820 से 31 तक का कोई भी डेट हो जाएगा, नहीं, या कोई फिर भी। 1820 होगा? 1820 अगर ऑप्शन में है तो 1820 ही लगाइएगा। यदि नहीं रहेगा तो नहीं रहेगा तो बीच का कोई एक डेट रहेगा, वो लगाइएगा। ठीक है। ठीक है। अगर दो डेट रहते हैं तो 1830-31 लगाइएगा। या फिर ई ऑप्शन भी है साथ में। हाँ, ई ऑप्शन भी होता है ये भी एक है। चलिए, संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिंधु कान्हू। सिंधु कान्हू, भैरव। सिद्धू कान्हू और भैरव चार भाई। चंद। सही है। और ये कब हुआ था? की पूजा के लिए कब हुआ था? 1855-56। 55-56, वेरी गुड। चलिए, और है 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? ये क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा गया है। मेजर बारो। मेजर बारो, बहुत सही। और बीपीएससी में पूछा गया है मुंडा विद्रोह कब हुआ था? 95, 1895। 85, 88, 90, 95? 95। 1895। 95 विद्रोह जो हुआ था 1899-90 में हुआ था, लेकिन सबसे नजदीक चूंकि 95 है तो 95 होगा ऑप्शन, ठीक है। ओके, वैसे याद रखिएगा 1899 से 1900 के बीच में। 1899 दिया है एक जगह। हाँ, 1899 से लेकर 900 के बीच में हुआ था। नेतृत्व किसका था ये तो पता ही होगा। बिरसा मुंडा। वेरी गुड। बिरसा इसी विद्रोह को अलगुलान विद्रोह भी कहते हैं। उलगुलान विद्रोह भी कहते हैं, और बिरसा मुंडा को उलगुलान भी कहा जाता है, ठीक है। और इन्होंने अपने आप को भगवान का दूत कब घोषित किया था? 95 में, ठीक है। उलगुलान विद्रोह तो हो ही गया। गिरफ्तार कब किया गया था इनको? 1900 ईस्वी में, ठीक है। 9 जून 1900। हाँ, 1900। 3 मार्च। नेक्स्ट है, धरती आबा किसको कहा जाता है? ये बिरसा मुंडा को। बिरसा मुंडा को ही कहा जाता है, वेरी गुड। वीर कुंवर सिंह का और बिरसा मुंडा का 2 क्वेश्चन आएगा जरूर। पक्का ये दोनों से क्वेश्चन निश्चित तौर पर आता है। और भी बता दीजिए सुब्बी मैम कौन कौन सा क्वेश्चन आने वाला है, हम लोग याद कर लेंगे। ये पक्का आता है। हाँ, क्वेश्चन आउट कर रही है। दो वीर कुंवर सिंह हम हर साल देखते हैं, क्वेश्चन रहता है उसमें। वीर कुंवर सिंह से क्वेश्चन रहता ही रहता है, जयप्रकाश नारायण से क्वेश्चन रहता ही रहता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से भी जो है हर 1-2 साल में एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है निश्चित तौर पर। ये सब क्वेश्चन सहजानंद सरस्वती से क्वेश्चन रहता ही रहता है, ये सब निश्चित तौर पर रहता है। हाँ, ये क्वेश्चन भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ठक्कर बाबा। ठक्कर बाबा, वेरी गुड, ठक्कर बाबा। बहुत सही।
और तो क्रम के बारे में पूछा जा सकता है कि कौन पहले हुआ कौन बाद में हुआ। एक और बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था, मोपला विद्रोह कब और कहाँ हुआ था? केरला में हुआ था 1921 में। और मोपला विद्रोह जो हुआ था उस समय भारत में कौन सा आंदोलन चल रहा था? असहयोग आंदोलन। वेरी गुड, सही है। अच्छा, केरल में अगर पूछा जाए कि कहाँ, तब क्या बताएंगे? मालाबार। मालाबार। वेरी गुड, वेरी गुड, सही है। महात्मा गांधी एवं उनके विचारों से प्रभावित होने वाले प्रथम आदिवासी नेता कौन थे? एक ये झारखंड पीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन, आंसर है जोरानांग। ठीक है, हाँ, जेपीएससी में पूछा गया तो हो सकता है कि बीपीएससी भी पूछ दे, इसलिए मैंने बता दिया। घटना चक्र में इतना ही है जो कि इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बाकी कोई तो बचा नहीं हुआ है। सन्यासी हो गया। चुआर विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? भगत जवाहर लाल। चुआर विद्रोह दुर्जन सिंह। ठीक है, और है इसमें और कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, जितना था उतना मैंने बता दिया। ठीक है, अहोम विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ये पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अहोम विद्रोह गोमधर कुंवर। ठीक है, गोमधर कुंवर। नेक्स्ट, ओके, हाँ, चंपारण नील आंदोलन कब हुआ था? 1917। ठीक है, किस पद्धति के विरुद्ध? हाँ, तिनकठिया प्रणाली। वेरी गुड, सही है। खेरा कृषक आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ये महात्मा गांधी गांधी जी और पटेल जी, वल्लभ भाई पटेल। ये कब हुआ था? 1918। वेरी गुड। फिर है अवध किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? किसका? अवध किसान आंदोलन, बाबा रामचंद्र। ठीक है, बाबा रामचंद्र, और ये हुआ था 1920 में। ठीक, मोपला कृषक आंदोलन कहाँ हुआ था? केरल में, सही है। 1921। नेक्स्ट है चटगांव शस्त्रागार पर धावा किसने बोला था? सूर्य से। वेरी गुड। कब हुआ था? 1924। नहीं, 1930। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के टाइम में, याद रखिएगा, 1930। ठीक है, हो गया। बाकी हाँ, तेभागा कृषक आंदोलन एक है, इसका नेतृत्व किसने किया था? भवन सिंह। नहीं, तेभागा कृषक आंदोलन बंगाल में हुआ था, कंपा राम सिंह एवं भगन सिंह ने किया था। ठीक है, कंपा राम सिंह एवं भवन सिंह, और ये कब हुआ था? 1946 में हुआ था। ठीक है, ये हो गया, यहाँ पर ये समाप्त होता है। ठीक है, ये टॉपिक भी खत्म हुआ। इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। कौन नेतृत्व करता थे ये क्वेश्चन पूछा जाता है, और कुछ आंदोलन ऐसे थे जिनके बारे में ईस्वी पूछा जाता है, बाकी कुछ नहीं है। ठीक है सर, ये बिहार का है, नौनिया, लोटा, ये सबसे भी क्वेश्चन आता है। बिहार स्पेशल लोटा विद्रोह, ये सबसे क्वेश्चन पूछा नहीं गया, वैसे लोग पढ़ाने के लिए पढ़ाते हैं। ठीक है, आपको नोट्स जो मैंने दिया हुआ है उसमें बिहार का भी जितना है वो सब कुछ मैंने दिया हुआ है। खास करके जो बिहार विशेष मैंने पढ़ाया था, बिहार विशेष का जो नोट्स दिया था ना मैंने, आधुनिक भारतीय आधुनिक बिहार का इतिहास,
उसमें मैंने सारा जितना भी बिहार का है सब कुछ समेटा था, तो वहाँ से एक बार पढ़ लीजिएगा, हो जाएगा, ठीक है। और जब सर हाँ, अभी तो पढ़ने का टाइम नहीं है, अभी पढ़ेंगे तो उसको रिवीजन करना पड़ेगा। कोई बात नहीं है, मैंने एक दिन के लिए रखा है। बिहार का जो मॉडर्न हिस्ट्री है ना, वो भी हम लोग करेंगे। वो आप देखिएगा टॉपिक ना, तो उसमें टॉपिक दिया हुआ है, तो वहाँ पर हम इसको कवर कर लेंगे, ठीक है। ठीक है सर इसमें अब जो 15 दिन का बनाया है सर टॉपिक, उसमें पूरा टॉपिक कवर हो जा रहा है ना सारा? ऑलमोस्ट ये टोटली सब्जेक्ट लिए है ना सर? क्या टोटल सब्जेक्ट लिए है ना? टोटल सब्जेक्ट लिया हूँ, केवल इकोनॉमिक्स का थोड़ा सा मैंने छोड़ा है। इकोनॉमिक्स में मैंने केवल लिया है आपका इकोनॉमिक सर्वे लिया है, बजट लिया हूँ, और बजट। हाँ, इकोनॉमिक सर्वे, बजट, और थोड़ा बहुत इकोनॉमिक टर्म्स जो पूछे जाते हैं वो मैं बताऊंगा, और पंचवर्षीय योजना और नीति आयोग ये कवर करा दूंगा। चलिए सर हमको लगा है ना कि सर, शायद एक बार और बोले थे लाइव आने के लिए, नहीं आए, तो इसीलिए हम पढ़े नहीं कि शायद आज भी नहीं आएंगे। सर मैथमेटिक्स के लिए वही भेड़िया आया वाला काम हो गया क्या? यही हो ही रहा है सर, तो आदत हो गया सब लोग। अच्छा, आदत हो गया था मेरे एब्सेंट होने का ना। बोल रहे थे आएंगे। यस सर, लगा नहीं था कि आज आएंगे। चलिए कोई बात नहीं है, कल से पढ़ के आइएगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं। ये नोट्स तो मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल है। सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन। ये बीपीएससी का ही क्वेश्चन है। 19वीं शताब्दी के धर्म एवं समाज सुधार आंदोलनों ने जनसंख्या के किस वर्ग को सर्वाधिक प्रभावित किया था? बताइए। ये बुद्धिजीवी और नगर उच्च जाति और नेता सर्वसाधारण। बुद्धिजीवी और मध्यम वर्ग, ठीक है, और राजवाड़े। ठीक है। बुद्धिजीवी, नगरीय उच्च जातियां एवं मध्यम वर्ग। राजवाड़े। हाँ, उदार रजवाड़े, या फिर कह सकते हैं मध्यम वर्ग, ठीक है। चलिए और क्वेश्चन है इसमें, भारतीय जागृति का जनक किसको कहा जाता है? ये राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय। और इनको क्या क्या कहा जाता है? भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है, ठीक है। राष्ट्रवाद का आधुनिक पिता। इसके अलावा भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर कहा जाता है, पुनर्जागरण का। अतीत और भविष्य के मध्य सेतु कहा जाता है, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, आधुनिक भारत का पिता, प्रथम आधुनिक पुरुष और युगदूत, ठीक है। ये सब इन्हीं को कहा जाता है। ओके, और क्वेश्चंस हैं। राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था का नाम क्या था? आत्मीय सभा। आत्मीय सभा कब स्थापना हुई थी? 1815 में। 1815। एक सेकेंड। आत्मीय सभा 1814-15, ठीक है। चलिए, ये बीपीएससी में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। 14 या 15 दोनों में से कोई रहेगा तो कोई लगा सकते हैं ना? हाँ, 14-15 है, 14-15 के बीच में हुआ था, ठीक है। तो 14 अगर होगा तो 14 लगाइए, 15 होगा तो 15 लगाइए, ठीक है। इसके अलावा ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई? ये भी बीपीएससी का क्वेश्चन है। 1828 में। 1828। हाँ, 20 अगस्त भी याद रखिएगा, ठीक है। बीपीएससी का आदत है वो दिन भी पूछ देता है, तो 20 अगस्त 1828 याद रखिएगा, ठीक है।
ब्रह्म समाज के सिद्धांतों के प्रमुख आधार कौन कौन थे? एकेश्वरवाद। क्या? एकेश्वरवाद। नहीं, वो सब तो सिद्धांत थे। सिद्धांतों के प्रमुख जो आधार थे वो थे मानव विवेक, वेद और उपनिषद। ठीक है। ये बीपीएससी में बार बार क्वेश्चन पूछा गया, पता है? ब्रह्म समाज की स्थापना बार बार पूछा गया है इसमें बीपीएससी में, इसलिए निश्चित तौर पर याद रखिएगा। 96 में भी पूछा गया है, 2005 में भी पूछा गया है। ओके। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? अकबर द्वितीय ने। अकबर द्वितीय, वेरी गुड। राजा राम मोहन राय की समाधि कहाँ है? ये इंग्लैंड के ठीक है, ब्रिस्टल, ब्रिस्टल, इंग्लैंड, वेरी गुड, सही है। टेबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसेशन की स्थापना किसने की थी? केशव चंद्र सेन। ठीक है। केशव चंद्र सेन किससे जुड़े हुए थे? ये ब्रह्म समाज से। ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज से। हाँ, और एक भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। हाँ, ठीक है, ठीक है, ब्रह्म समाज, भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक, वेरी गुड। और आदि ब्रह्म समाज के संस्थापक? ये देवेंद्रनाथ टैगोर। देवेंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, बहुत सही। नवीन ब्रह्म समाज किसको कहा जाता था? भारतीय ब्रह्म समाज। भारतीय ब्रह्म समाज को, वेरी गुड। और साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? देवेंद्रनाथ टैगोर। नहीं, आनंद मोहन बोस और शिवनाथ शास्त्री। ठीक है। आनंद मोहन बोस और शिवनाथ शास्त्री ने साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ठीक। ब्रह्म समाज जो राजा राम मोहन राय ने स्थापित की थी उसके प्रथम सचिव कौन थे? ये सब पूछा नहीं गया है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो बता रहा हूं। ताराचंद्र चक्रवर्ती। चलिए, और ये सब नहीं पूछा जाएगा। हाँ, ब्रह्म समाज का सिद्धांत किस पर आधारित है? ईश्वरवाद। एकेश्वरवाद। एक देववाद या फिर एकेश्वरवाद। ठीक है। और ब्रह्म समाज की स्थापना का उद्देश्य क्या था? एकेश्वरवाद की उपासना, मूर्ति पूजा का विरोध तथा अवतारवाद का खंडन। जी। हाँ, ये क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा गया है, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे? विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद, वेरी गुड। कब गए थे शिकागो? 1893। 1893, वेरी गुड। हो गया। हाँ, ज्ञान योग, राजयोग और कर्म योग, ये तीनों पुस्तक किसने लिखा था? स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद, वेरी गुड। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद कब किए थे? 1897। कलकत्ता के बेलूर मुख्यालय इसका। हाँ, सही है। वेदों की ओर लौटो किसने नारा दिया था? दयानंद सरस्वती। वेरी गुड। आर्य समाज का मुख्यालय कहाँ स्थापित किया गया था? लाहौर में। वेरी गुड, लाहौर, सही है। दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना किसने की थी?
लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय और हंसराज, ठीक है। पाखंड खंडनी पताका किसने लहराई थी? यस। दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती, वेरी गुड, सही है। भारत भारतवासियों के लिए है किसने कहा था? दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती ने। दयानंद सरस्वती। भारत का मार्टिन लूथर किंग किनको कहा जाता है? दयानंद सरस्वती, वेरी दयानंद गुड। सरस्वती। सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की थी? वेरी गुड, ये क्वेश्चन पूछा गया सत्यार्थ प्रकाश के बारे में, ठीक है। दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? मूल शंकर तिवारी। मूल शंकर, वेरी गुड। सत्यार्थ प्रकाश किस सोसाइटी का पवित्र पुस्तक है? आर्य समाज। आर्य समाज। आर्य समाज, वेरी गुड। आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? 1775। 17 नहीं, 1875। 1875। वेरी गुड। प्रार्थना समाज के संस्थापक? आत्माराम पांडुरंग। क्या? आत्माराम पांडुरंग। आत्माराम पांडुरंग, एक सेकंड। महादेव गोविंद रानाडे। प्रतिभा जी अब जुड़ी हैं। हाँ, आत्माराम पांडुरंग, वेरी गुड। कब हुई थी? 1867 में। 1867, ठीक मुंबई है। में। पश्चिमी भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत किसको कहा जाता है? महादेव गोविंद रानाडे, ठीक है। प्रार्थना समाज बार बार पूछा गया है, ठीक है। प्रार्थना समाज बिल्कुल याद रखिएगा। कौन सर? प्रार्थना समाज बहुत बार पूछा गया, आत्माराम पांडुरंग। अच्छा। हाँ, बिल्कुल याद रखिएगा। सत्य शोधक समाज? ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले। कब? 1873। 1873, बहुत सही। ये भी पूछा गया बीपीएससी में। गुलामगिरी के लेखक कौन थे? ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले, वेरी गुड। सामाजिक धार्मिक सुधारों का विरोध किसने किया था और रूढ़िवादिता का समर्थन किसने किया था? ये क्वेश्चन पूछा गया। ज्योतिबा फुले ने। नहीं, राधाकांत देव, ठीक है। राधाकांत देव, और इन्होंने धर्म सभा की स्थापना की थी 1830 में, ठीक है। एक और क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है, राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? शिवदयाल साहब। शिवदयाल साहब, वेरी गुड। लोक हितवादी किसको कहा जाता है? गोपाल हरि देशमुख, वेरी गुड। लोकहितवादी। हाँ, वेरी गुड। गोपाल हरि देशमुख। सही है। The Age of the Consent Act किस वर्ष पारित हुआ था? The Age of Consent Act किस वर्ष पारित हुआ था? 1891। 1891। क्या? 1891। वेरी गुड, 1891, सही है। भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन की स्थापना कब हुई थी? 1887 ईस्वी। महादेव गोविंद रानाडे ने स्थापना की थी, ठीक है। दास्ता का तो देख लिया हम लोग, 1843, ठीक है। सिविल मैरिज एक्ट कब पारित हुआ था?
सिविल मैरिज एक्ट 1872 ईस्वी, ठीक है, 1872 ईस्वी। और इसमें लड़कियों की न्यूनतम उम्र विवाह के लिए कितनी कर दी गई थी? 14 से 18 वर्ष। 18। नहीं, 14 वर्ष लड़कियों के लिए और लड़कों के लिए 18 वर्ष। 18 वर्ष। हाँ, ठीक है। इसी को नेटिव मैरिज एक्ट भी कहा जाता है। ओके, और इसको पारित करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी थी? केशव चंद्र सेन, ठीक है। शारदा अधिनियम में लड़कियों एवं लड़कों के विवाह की आयु कितनी निर्धारित की गई थी? 14 वर्ष 14 और 18 वर्ष। 14 और 18, वेरी गुड। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? ये मैडम HP अल्काट। ब्लावेट्स्की, हाँ, मैडम HP ब्लावेट्स्की अल्काट। और अल्काट, ठीक है। सही है। बाकी तो देख ही लिए, राधा राम सत्संग वगैरह। आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी? राजा राममोहन राय ने। ठीक है। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? जेके गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले। बहुजन समाज के संस्थापक? महात्मा गांधी। अम्बेडकर। नहीं, बहुजन समाज के संस्थापक मुकुंद राव पाटिल। ठीक है। भारत में नारी आंदोलन किनकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ था? ये क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा गया। भारत में नारी आंदोलन किनकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ था? रनाल्डे है। ज्योतिबा फुले। अच्छा, ज्योतिबा फुले। और आधुनिक भारत में महिला आंदोलन की प्रेरणा स्रोत रही हैं रमाबाई रानाडे, ठीक है। रमाबाई। हाँ, और रमाबाई ने सेवा सदन नाम के संगठन की स्थापना की थी, याद रखिएगा, ठीक है। रमाबाई रानाडे, रमाबाई रानाडे ये आपका जो महादेव गोविंद रानाडे थे उनकी पत्नी थी ये। अच्छा। और सेवा सदन नामक संगठन की स्थापना इन्होंने की थी। सेवा सदन, शारदा सदन लिखा हुआ है एक जगह। क्या? सेवा सदन, सेवा सदन। दोनों अलग अलग है क्या? सेवा सदन और शारदा सदन। एक सेकंड, मुझे देखना पड़ेगा ये। सेवा सदन तो सर प्रेमचंद का सर बुक है, कोई उपन्यास है सेवा सदन। इनका शारदा सदन लिखा हुआ है। कहाँ से पढ़ रही पता हैं? नहीं, हो भी सकता है। कहाँ से पढ़ रही हैं आप? सर मेरा पहले का नोट्स बना हुआ था। अच्छा अच्छा। धार्मिक, हाँ, सामाजिक धार्मिक सुधार का। अच्छा अच्छा, ठीक है। आप लोग अभी नोट्स भी खोली हुई है क्या? तो नोट्स से ही रिवीजन कर रहे हैं हम लोग। हाँ, ये शारदा सदन है, शारदा सदन 1889 में बम्बई में पंडिता रमाबाई के द्वारा। और विधवा आश्रम जो था वो 1890 में। हाँ। ठीक है। चलिए एक लाइन में हम लोग देख लेते हैं। धर्म सभा की स्थापना कब हुई थी? 1830 में बंगाल में, ठीक है। धर्म सभा 1830 बंगाल में स्थापना राधाकांत देव के द्वारा। और इन्होंने क्या किया था? सती प्रथा का समर्थन किया था, ठीक है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है राधा स्वामी आंदोलन। ये हुआ था कहाँ? आगरा में 1861 ईस्वी। और इसके संस्थापक कौन थे? शिव दयाल खत्री और आगरा के साहूकार तुलसीराम, ठीक है। और ये स्वामी जी महाराज के नाम से प्रसिद्ध थे।
नेक्स्ट है भारत सेवक संघ या फिर द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, 1905 ईस्वी बंगाल में, सॉरी बम्बई में। वो और किसने किया था? गोपाल गोपाल कृष्ण कृष्ण गोखले ने। गोखले। ये कौन थे? गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। हाँ। चलिए एक और है सामाजिक सेवा संघ। सामाजिक सेवा संघ 1921 में बम्बई में ही स्थापना हुआ था और ये नारायण मल्हार श्री जोशी नारायण ने- मल्हार जोशी। हाँ ठीक है। नेक्स्ट है सेवा समिति। सेवा समिति की स्थापना 1914 में इलाहाबाद में किसने की थी? हृदयनाथ कुंजरू ने। यही सब इम्पोर्टेंट है इसमें। रामकृष्ण मिशन के बारे में देख ही लिए हम लोग। स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम क्या था? स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम? आचार्य नरेंद्र देव। नरेंद्र नाथ देव। ठीक है, नरेंद्र नाथ। ठीक है, दत्त, नरेंद्र नाथ दत्त। नरेंद्र दत्त था। और राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी। 12 जनवरी। 12 जनवरी। हाँ। विवेकानंद जी के जन्म। विवेकानंद के जन्मदिन। हाँ, रामकृष्ण परमहंस इनके गुरु थे। ठीक है, ये तो याद ही होगा। वेदांत सोसाइटी का गठन कब किया था विवेकानंद जी ने? क्या बोले? वेदांत सोसाइटी हाँ। 1896। ठीक है, विवेकानंद जी ने स्थापना किया था न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क में। विवेकानंद जी को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, चलिए ये हो गया। और क्या इम्पोर्टेंट है इसमें? लोकहितवादी किसको कहा जाता है? लोकहितवादी किसको कहा जाता है? गोपाल हरि देशमुख। गोपाल हरि देशमुख। वेरी गुड, सही है। हिंदी को राजभाषा के रूप में सबसे पहले किसने स्वीकार किया था? गोपाल कृष्ण गोपाल। नहीं, स्वामी दयानंद सरस्वती। अच्छा हाँ। ठीक है, और सबसे पहले स्वराज शब्द का प्रयोग किन्होंने किया था? दादा भाई नौरोजी। नहीं, ये भी होगा, ये भी स्वामी दयानंद सरस्वती ही होगा। ठीक है, स्वराज्य शब्द का वो प्रयोग किए थे सर्वप्रथम। क्या? स्वराज्य शब्द का वो सर्वप्रथम प्रयोग किए थे दादा हाँ। दयानंद सरस्वती। हाँ, सर्वप्रथम उन्होंने किया था। ठीक है, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी? तत्वबोधिनी सभा और तत्वबोधिनी पत्रिका किसने निकाला था? देवेंद्र नाथ टैगोर। ठीक है, याद रखिएगा, ये पूछा जा चुका है। देवेंद्र नाथ। देवेंद्र नाथ टैगोर। इंडियन मिरर दैनिक था, एक दैनिक समाचार पत्र। इसका संपादन किन्होंने किया था? केशव चंद्र सेन। ठीक है, और तत्व कौमुदी नामक जो आपका पेपर था वो किस समाज से संबंधित है? ब्रह्म समाज। राम मोहन राय। आर्य समाज। तत्व कौमुदी पूछा जाता है। ठीक है, और राजा राम मोहन राय की 2 पुस्तक थी। एक था प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस। ठीक है,
और द गाइड टू पीस एंड हैप्पीनेस, ये दोनों याद रखिएगा। अच्छा हाँ। चलिए अब थोड़ा सा इसमें चल लेते हैं। अलीगढ़ आंदोलन, अलीगढ़ आंदोलन किससे संबंधित कौन है? सर सैयद अहमद खां, ठीक है, अच्छा सर सैयद अहमद खां, अलीगढ़ आंदोलन याद रखिएगा। वहाबी आंदोलन देख ही लिए। देवबंद आंदोलन, देवबंद आंदोलन कब हुआ था? वैसे ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, देवबंद आंदोलन पूछना नहीं चाहिए। सर्वप्रथम द्विराष्ट्र सिद्धांत की बात किन्होंने की थी? मोहम्मद इकबाल, ठीक है, मोहम्मद इकबाल ने की थी 1930 में। यदि मतलब आप लोग बोलना नहीं है तो माइक ऑफ कर देगी तो अच्छा रहेगा, क्योंकि आवाज आ रहा है। इनका आ रहा है, सब लोगों का हो गया, ठीक है, सबका ऑफ है। चलिए एक बार रैपिड फायर इसको कर लेते हैं, उसके बाद ये टॉपिक समाप्त करते हैं, ठीक है। सती प्रथा कब प्रतिबंधित किया गया था? 1829 ईस्वी, ठीक है, हाँ 1829 ईस्वी। और समर्थन किन्होंने किया था? राधाकांत देव ने, धर्म सभा की स्थापना करके, ठीक है। ठगी प्रथा कब समाप्त किया गया था? 1830 ईस्वी, ठीक है। प्रीति जी आप अपना ये माइक ऑफ कर लिए, प्रीति श्रीवास्तव, हाँ। ठगी प्रथा का दमन 1830 ईस्वी, लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय कर्नल स्लीमन के नेतृत्व में, ठीक है। उसके बाद है शिशुवध, शिशुवध पर रोक लगाया था जॉन सोर ने 1795 ईस्वी में, ठीक है। और लॉर्ड वेलेस्ली ने 1802 ईस्वी में धारा 6 के द्वारा इसको समाप्त कर दिया गया था, ठीक है, शिशुवध। नेक्स्ट है नरबली प्रथा, नरबली प्रथा की समाप्ति कब हुई थी? 1844-45 ईस्वी में, ठीक है। और इसको समाप्त करने का श्रेय किसको जाता है? हार्डिंग प्रथम को जाता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। दास प्रथा, दास प्रथा जो है 1843 ईस्वी, आप लोगों ने बताया ही था, और इसको 5वां नियम के द्वारा समाप्त किया गया था, ठीक है, 5th लॉ। और श्रेय किसको दिया जाता है? लॉर्ड एलन बरो को इसकी समाप्ति का श्रेय दिया जाता है, दास प्रथा की समाप्ति का, ठीक है। नेक्स्ट है विधवा पुनर्विवाह, विधवा पुनर्विवाह का संबंध जो है किससे है? ईश्वरचंद्र विद्यासागर से, ठीक है। और 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया था, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए और है ये टॉपिक जो है समाप्त होता है यहीं पर। बाकी कुछ और इम्पोर्टेंट इसमें नहीं है। बस यही है इसमें सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन का, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। आज हम लोग कितना टॉपिक किया? 3 टॉपिक किए ना। आज के लिए रहने दें या यस सर, कल से हम लोग को पता ही नहीं था शायद, कोई बात कल से नहीं, पूरे टॉपिक पढ़ के आएंगे हम लोग। ठीक है। कल तो ये आज हम लोग पढ़ के नहीं आए थे। ठीक है, तो ये जो है ना आज का सेशन यहीं पर समाप्त कर देते हैं। 2 घंटा हो चुका है, वैसे भी आज का टॉपिक भी थोड़ा बड़ा बड़ा था, तो आज का जो बाकी टॉपिक है वो कल करेंगे, ओके। कल वाला भी और आज वाला भी है। हाँ, कल वाला थोड़ा सा लंबा सेशन हो जाएगा, मतलब कोशिश करेंगे। आज वाला जो सेशन था ना वो थोड़ा सा लेट से शुरू भी हुआ, ठीक है। हाँ सर। हाँ, तो कल क्या करेंगे, कल क्या करेंगे, 7:45 में ही लिंक दे देंगे, ठीक है। एकदम 8 बजे से शुरू कर देंगे, अच्छा ठीक है। और आप लोग पढ़ के आइएगा तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा रिवीजन करने। तो टॉपिक बताएंगे वो उसमें टोटल टॉपिक लिख दिया था। अच्छा, टॉपिक डाल दिए। टॉपिक जो है आज मैंने दे दिया था दोपहर में,
सुबह ही दे दिया 15 था, दिन का सुबह ही। टारगेट दिया। ठीक है, वो प्रिंट आउट निकलवा करके लिख रख दीजिएगा अपने टेबल के सामने, या फिर लिख लीजिएगा वहाँ से। ओके। ठीक है, हाँ। चलिए तो आज सर का जो दिए हैं उसी टॉपिक को बार बार रिवाइज करेंगे तो हो जाएगा ना? हाँ, उसी टॉपिक को रिवाइज करिए और उससे ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, ये जो 15 दिन का हमारा सेशन होगा, इसमें सब लोगों का नंबर जो है 20 से 25 नंबर बढ़ जाएगा, ये पक्का है। सर मैथ के लिए एक छोटा सा शॉर्ट नोट दे देते जिसमें सिर्फ फार्मूलाज रहते बस, ऐसे करके। ठीक है, वो दे दूंगा। हाँ। वो दे दूंगा। हाँ, और जैसे किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन पूछता है बस टॉपिक बता देते, जैसे लाभ हानि है तो उसे टॉपिक मतलब आप देखते हैं हर साल का। कल एक बार मुझे मैसेज कर लीजिएगा व्हाट्सएप पे या फिर टेलीग्राम पे, याद केवल दिला दीजिएगा, मैं ये काम कर दूंगा। जी बस हम जी सर। ठीक है, तो शॉर्ट नोट टाइप कर जी। हाँ वो कर दूंगा मैं। जी ठीक है सर। चलिए तो आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। गुड नाइट, जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार। गुड नाइट।